नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा और संतों की सीरीज़ में आपको मैं लगातार संतों के दर्शन करवा रहा हूं। हालांकि इन मेरी सत्संग में कोई बनावटी बातें नहीं होती, मेरी वीडियो में कभी भी कोई बनावटी चीज़ें नहीं करता हूं, क्योंकि जैसे कुछ होती है कि बनावटी दिखावा अलग है, रियल अलग है। और मेरी कोशिश रहती है कि जो त्यागी तपस्वी महात्मा है वहाँ पर उनको खोज के ढूंढ के लेने की जाता हूँ और दर्शन करता हूँ वहाँ पर, ना कि मैं एक जगह कहीं पर भी जिसे हर किसी संत का मैं आपको सत्संग देने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरे हो सकता है वीडियो थोड़ा सा कम भले देखे, क्योंकि उसमें सच्चाई छिपी हुई होती है। आज मैं जिन संत का दर्शन करवा रहा हूँ वो त्यागी महात्मा है और अभी हमें समय दिया है कि वो थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। विश्राम के बाद हमें समय देंगे। तो मैंने यहाँ पर बैठा था इन बगीचे में, तो मैं बरगद के पेड़ के नीचे भी बैठा हूँ और मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैं हर बार भी कहता हूँ, आज भी आपको कहूँगा, जितना हो सके आप प्रकृति की रक्षा कीजिए। जी हाँ, और मैं आपको पिछली बार जिनको पता है, सीरीज़ देखी उनको पता है, मैं बता देता हूँ, मैं 5100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया हूँ, आप सभी को कह रहा हूँ। और जितना हो सके आप भी पेड़ लगाइए। और जो मेरे 5100 पेड़ के संकल्प को सहयोग करना चाहता है वो स्क्रीन पे नंबर दिए गए में कर सकता है, मैसेज में कह सकता है, पर्यावरण रक्षा के लिए। और मैं संतों के दर्शन करवा रहा हूँ और सबसे कहूँगा जितना हो सके संत सेवा कीजिए। और मेरी वीडियो में कहीं पर भी आपको एक भी झूठ बात नहीं मिलेगी मेरी तरफ से। हाँ, भले ही आप कम देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं, सब्सक्राइब अनलाइक लाइक करें, मुझे वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं सत्संग करना चाहता हूँ तो मैं आपको करवा रहा हूँ। और मैं जो सत्संग करवा रहा हूँ या संतों के दर्शन करा रहा हूँ, आपको किस प्रकार के लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि आप इतना बता दीजिए कैसा लग रहा है मुझे, मेरे कार्य को कैसा लग रहा है। अब चलते हैं महात्मा जी के पास उनके दर्शन करवाने के लिए। तो साथियों, जैसे कि हम ब्रज में हैं और गोपियाँ ये सेतु तोड़ रहे, क्या तोड़ रहे हैं? सेतु तोड़ रहे हैं। और यहाँ पर काय की वीडियो बना रहे तुम? ये संतों की ये सेतु, ये क्या नाम है आपका? आरती। आरती, सखी का नाम आरती है। और मीठे खट्टे? मीठे, खट्टे मीठे दोनों। देखा दिखे ना, मेरे फोटो मत ली तो है फोटो आए तो क्या है ना। हाँ, आरती जी कह रही मेरी फोटो मत लेना, अब तो आ गई। कान्हा के साथ गोपी आ गई। बस कान्हा के साथ तो गोपी रही है। कान्हा के साथ मोर के आपको दिखाएंगे क्या? सबको दर्शकों को मोर दिखाए महाराज जी किस प्रकार से? चारों तरफ कुटिया कुटिया दिखा रहा हूँ पेड़ों से बहुत। ये स्कूल की कोके हैं, बता रही हैं। अच्छा, पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि लोग हर कोई कहता है कि भक्ति बड़ी है, कोई कहता है दान बड़ा है, कोई कहता है जब बड़ा है। तो असलियत में दान बड़ा है, भक्ति बड़ी है या सेवा बड़ी है? तीनों में से वही देखिए, भक्ति अपनी जगह पे है, दान अपनी जगह पे है, ठीक है, सेवा अपनी भी जगह है। कोई हर चीज़ का महत्व होता है। हाँ, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसका कोई महत्व नहीं है। जी महाराज जी। ठीक है, लेकिन भक्ति से ज़्यादा तो दान भी नहीं है जितना भक्ति का दान होता है। और अगर भक्ति और सेवा में अगर तुलना करें तब तो सेवा तो बड़ी होती है, सेवा भक्ति से भी बड़ी होती है। और महाराज जी, जैसे कि कुछ लोग भक्त हैं जो सेवा का मार्ग ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि सेवा के कौन कौन से मार्ग होते हैं या किस प्रकार अपने जीवन को सेवा में लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। हम तो ये कहेंगे कि सिर्फ चाहे 10 मिनट समय निकाले, कहीं भी जाके ठाकुर जी की सेवा करिएगा, 10 मिनट का समय निकालिएगा, कोई भी उससे जो ना कीर्ति होती है उससे सेवा का फल अवश्य मिलता है। ठाकुर जी तो बोलते हैं ना, तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा के देखे, हम तो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। सही बात महाराज जी। जितना महत्व मिलता है तो सेवा से बहुत महत्व मिलता है। महाराज जी, जैसे कोई सन्यासी है, कोई कहते हैं संत है, कोई कहते हैं साधु है, तो तीनों एक ही होते हैं या तीनों के अलग अलग नियम होते हैं? कुछ नहीं, एक ही होता है सब कुछ, कहने को अलग अलग होता है सब कुछ, सबकी क्रियाएं अपनी अपनी अलग होती हैं। क्रियाएं अलग होती हैं, नियम अलग होते हैं। हाँ, लेकिन चीज़ एक ही है, सब कुछ है सनातन धर्म के तरफ रख सकते। जी 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 महाराज जी, जैसे कि आप दीक्षा बाल्यावस्था से ली या गृहस्थ का जीवन पालन करके? महाराज जी, नहीं, वह हमने गृहस्थ का पालन करके ही लिया था। हमारे साथ कोई ट्रेजिडी ऐसा हुआ था, उसके बाद जो है ना ठाकुर जी ने अपनी शरण में लेना था वो दिखाना होता है, उसकी लीला होती है, जैसी वो लीला करता है लीला के हिसाब से ही होता है सब कुछ।
जैसे कि महाराज जी, जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे कोई भाई अगर सन्यासी बनना चाहता है तो उसके किस प्रकार वो सन्यासी संप्रदाय से जुड़ सकता है, ये कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, गृहस्थ भी जो है ना, मतलब एक सन्यासी से भी ऊपर धर्म, अगर उसको नियम से निभाया जाए तो सन्यासी से ऊपर होता। गृहस्थ आश्रम जो है ना, वो सन्यासी से भी ऊपर होता है, लेकिन उसके नियम नहीं निभा पाते हैं। हाँ बोलो, ठीक है। उन वचनों पे भी नहीं, सन्यासी भी नहीं निभा रहे हैं। सच्चाई पूछे तो आप भी, सच्चाई पूछे, कितनी बात सही कह रहे हो आप महाराज जी, ठीक सटीक बात कह रहे हो। क्योंकि सन्यासियों का भी ऐसा कर दिया भाई, घूमने फिरने वालों ने उनको भी मान लिया जाता है। सोचिए, तो जैसे तो त्याग है, त्याग के लिए तो भाई ये अग्नि परीक्षा है, किस्म अग्नि के पार से पार करना पड़ता है सब कुछ। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं वो बात सत्य है, अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ में भी कर सकते हो, लेकिन गृहस्थ के नियम के अनुसार चलना है। और सन्यासी बन गए भेष से, अगर उसके नियम नहीं मान रहे तो और ज़्यादा क्या होगा, एक बात बहुत ही ज़्यादा पाप के कर्म कांड को खत्म कर रहे हैं, कर्म कांड को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, करता एक है, बदनाम सभी, बदनाम सभी हो रहे हैं। करता एक है, बदनाम सभी हो रहे हैं, सही बात है महाराज जी। जैसे कि एक चीज़ मैंने नोट की है, जानना चाहता हूँ, जैसे कुछ संतों को देखा हूँ वाइट कपड़ा पहनते हैं, कुछ संतों को देखा हूँ कि कुछ नहीं पहनते, कुछ संतों के पैंट बुशर्ट में, कुछ संत एक चोला मेज पहनते हैं। तो क्या भेष का रूप होता है, ये एक अलग अंदर से एक भेष अलग है वो? नहीं नहीं, ये भेष का कोई रूप नहीं होता भाई, वो तो आत्मा के अंदर ही होता है। कपड़ा पहनने से क्या होता है, एक बात बताइएगा, ना पहनने से क्या होता है? अच्छा, तो उसका ध्यान है, ये लोगों को दिखाने का, बस दिखाने का हिसाब किताब। कितने सरल बात ठीक है महाराज, ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी। जैसे कहा सत्य बात है, जो भेष है तो दुनिया को दिखाने के लिए, और उजागर तो अपने आप को अंदर को है। जी, अंदर का होता है सब कुछ, दिखाने के से क्या होता है, एक बात बताइए महाराज जी। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि अगर हम भगवान की ठाकुर जी की पूजा करें, अगर हम जैसे कि दूषित होता है, जैसे कि नित्य स्नान नहीं कर पा रहे किसी कारण से, या नहीं कर पाते हैं, या किसी भूल जाते हैं कि, और मन से अगर भाव है मेरा, क्या हमें दोष लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई। मन का अगर सच्चा, मन से ही सत्य भाव है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है किसी चीज़ का। ये तो सब कहने की बात है। जब एक मन से सब कुछ कर रहा है, भिलनी ने भी देखिएगा, सबके झूठे बेर जो रखे थे, हैं, तो उनका भाव था ना, वो भाव से ही सब कुछ हुआ था। भाई श्री राम जी खट्टे बेर ना चला जाए कहीं, कभी खट्टा ना लग जाए, वो तो अपने भाव से कर रही है, भाव के लिए। तो महाराज जी ने जैसे बात कही है, सही बात है। कुछ लोग कहते हैं, मेरे को माताओं ने, भाइयों ने कहा कि हम उस परिस्थिति में क्या करें, तो भगवान का नाम कभी भी दूषित नहीं होता, किसी भी अवस्था में ले सकते। जी जी, किसी भी जैसे कि एक बर्द अवस्था आते है, उस समय कोई स्नान नहीं कर सकता, अपने बिस्तर पर अगर माला जप करे तो कर सकता है। हाँ, सच्चे भाव से वो कर रहा है, वो कर सकता है, बिल्कुल सब कुछ कर सकता है, ऐसी कोई बात और नहीं। कितना ही नहा दो कि अगर भाव नहीं है तो बेकार। तो भाव ही नहीं है, एक बात बताइए, आप स्नान करते रहिए, भाव है नहीं तो मतलब क्या होगा उसका, बताइएगा। ऐसा नहीं महाराज जी। जैसे कि एक आने वाले समय में जुलाई में गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो मैं लोगों को जो कहना नहीं चाहिए, हमारे रास्ता में कहते हैं जो गुरु नहीं होते उनको नुग्रह की तरफ कहा जाता है कि नुग्रह हैं, तो जिनके नहीं गुरु है वो गुरु बनाए, तो उनकी क्या विधि, या गुरु पूर्णिमा आ रही है 13 जुलाई को, तो कैसे बना सकते हैं वो? देखिए, पहली बात तो ये है, गुरु सबसे ऊपर बताए गए हैं, भगवान के दर्शन कराने वाले भी गुरु के मार्ग होता है। अगर गुरु नहीं बनाए तो गुरु बगैर तो मुक्ति भी नहीं है, वजन नहीं होता है। सही बात है। एक लव्य ने भी जो है ना, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के भी मतलब गुरु धारण किया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरु बनाने की कोई विधि होती है क्या? जैसे गुरु पूर्णिमा एक दिन होता है, या कोई कभी भी बना सकता है? नहीं नहीं, कभी भी बना सकता है, गुरु के ऊपर डिपेंड है। और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? वो गुरु पूर्णिमा पे तो गुरु की जो है ना भाई दर्शन होता है, उसकी ज्ञान दीक्षिणा वगैरह चढ़ाई जाती है, दर्शन। और एक महत्व माना, अगर गुरु पूर्णिमा को अगर बनाए तो सबसे अच्छा होता है। तो मतलब जैसे उस दिन गुरु जी के पास जो मेरे गुरु है, मैंने बताया, लेकिन आपके मुखारबिन से शायद तक वो अच्छी जानकारी मिलेगी, जैसे कि वस्त्र हो गए, नारियल हो गए, दक्षिणा हो गई, प्रसाद, यही चीज़ें, और समर्पण भाव से। वो तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, आप समर्पण भाव से जाएंगे, गुरु के दर्शन करेंगे, तो उससे बड़ा भी और कुछ नहीं है, ये बताइएगा। भाव की पंखुड़ी भी बहुत होती है, फूल भी काफ़ी होता है। क्या बात, ऐसा नहीं है महाराज जी। सभी के पास इतना नहीं है कि भाई कुछ लेके ये करके जाए, लेकिन भाव है तो एक फूल भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। महाराज जी, जैसे त्याग, जैसे कहते हैं कि त्यागी है, त्याग है, जैसे कि आपके बारे में आता है तो गाँव वासी इस बात की त्यागी महात्मा जी, त्याग का क्या महत्व होता है और किस प्रकार त्यागी बनते हैं? त्यागी का महत्व एक ही होता है भाई, जैसे हमने जैसे वैराग लिया था, उसी समय हमने जो है ना
ये भंडारा जाना, ये वस्त्र शस्त्र भी मतलब लेना लेना बंद कर दिया। बंद कर कहीं भंडारा नहीं जाते, गुरुस्थान पे भी नहीं जाते थे हम। 4 भंडारा होता है। हमारा गुरुस्थान है प्रेम सरोवर सुदामा कुटी बरसाना, वही हमारा गुरुस्थान है। लेकिन ये तो नगरी वाले लेके आए थे, चलो भाई अंदर की थोड़ी सी कहानी, हम गुरुस्थान पे भी नहीं जाते थे। जब हम भजन कर रहे हैं तो हमें चाहिए क्या है? हमें तो उस ठाकुर का नाम चाहिए, वो इसको जो आपको चाहिए जोड़ने उनके से पास है नहीं। वो उनके पास नहीं है, जो आपको चाहिए किसी के वो पास उनके नहीं। वो नहीं है। सही बात है। ये है वो। जब कोई कहता है कि तेरे को क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे ठाकुर चाहिए, वो आपके पास है वो नहीं। है नहीं, इसीलिए। तो महाराज जी, जैसे कि आपकी तरफ से उन भूले भटकी माताओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो धर्म की रक्षा भी कर सके, अपने परिवार को, अपने कुल को एक सही मार्ग दे सके? देखिए भाई, घर पे बैठ के भी अपना भजन करिए, मार्गदर्शन करिए, ठाकुर जी की जितनी सेवा हो उसके भाव से। अब तो कहते हैं अगर भाई जितना भी भाव हो सके, ज़्यादा नहीं, कम से कम जितना भी हो सके तो ठाकुर सेवा का भजन ध्यान करे, और इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ चढ़ाने की जरूरत नहीं, एक भाव से एक फूल भी आप मतलब चढ़ाएंगे तो उसका भी महत्व मिलेगा आपको। महाराज जी, आज की मैं एक कल की घटना बताता हूँ, आज की भी हुई, कल भी हुई। जैसे एक गांव में एक संत है और मंदिर पे रहते हैं, लेकिन वो संत आज 2-3 महीने से, जैसे कि कह सकता हूँ, जैसे सत्तू होता है, जैसे चने का आटा होता है, जी। ऐसी दशा है कि वो आटा घोल के पीते हैं। और कहीं कहीं देखता हूँ कि बहुत सारा भंडारे ऊपर भंडारा हो रहा है, या धान की कोटी पर दान हो रहा है, और जहाँ आवश्यकता नहीं हो रहा है। तो उन जो भाई सेवा करना चाहते हैं उनको आप क्या मार्गदर्शन करोगे? एक संत सेवा में अगर सेवा करना चाहें तो उनको क्या फल है? क्योंकि हमारे एक समाज में होता है फल दे के पहले सेवा करते हैं कि यहाँ इस चीज़ से ये फल होता है, या तो क्या महत्व है संत सेवा का? महत्व बताइए। संत सेवा का तो यही महत्व है भाई। संत के अगर दर्शन करने जा रहे हैं, जैसे जहाँ भी है कोई भी संत है, संत तो ऐसे भी हैं जो भंडारों में कूद रहे हैं, अपना कर्म धर्म बिगाड़ रहे हैं वो, हाँ ठीक है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों ठीक को है, भी। भजन ध्यान करना है तो अपनी एक जगह पकड़िएगा, कहीं भी बैठ के अपना भजन ध्यान करिएगा। उसे अपना कर्म कांड आजवानी है, वह पैसा कमा रहे, क्या है उससे बताइएगा? कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं काम आएगा, वही काम आएगा सिवाय लास्ट के समय में, कुछ नहीं है। तो यही कहेंगे वे संतों का जितना भी हो सके, अच्छे संत हैं भाई, उनके लिए क्या दर्शन मार्ग हो जाए वो भी काफ़ी होता है। कृपा दृष्टि करने वाले तो ठाकुर जी बैठे होते हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती। जैसे कि महाराज जी ने कहा जितना हो सके संत सेवा कीजिए, संतों का महत्व होता है, और गुरु का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में गुरु के बगैर तो कह सकते हैं, एक कहते हैं भवसागर से कह सकते हैं, या नदी नौका के बगैर पार भी नहीं हो सकती, उस प्रकार गुरु आपको जो जीवन में अंधकार है उसको उजाले की तरफ लेके जाएगा। जीवन में गुरु जरूर बनाइए, और जल्द ही गुरु पूर्णिमा आ रही है, मैं सभी से कहूँगा जितना हो सके अपने जिनके गुरु है वो गुरु की सेवा कीजिए, जिनके गुरु नहीं है अपने जो हृदय में अच्छे लगते हैं उनको गुरु बने। महाराज जी, जैसे एक छोटी सी किसी ने पूछा कि गृहस्थ जो पंडित जी पुजारी जी है, कोई आज के क्या आइटम सन्यासी बहुत कम मिलते हैं, तो क्या उनको गुरु मान सकते हैं, बना सकते हैं? देखिए, जो अपने मन से भाव से अगर माना जाता है तो भाई किसी गुरु के अंदर दोष नहीं निकालना चाहिए। उसने अपने भाव से उसको माना है, ठीक है, वो कर्मकांड उन्हीं का है, वो तो अपने भाव से उसको मान रहे हैं, तो कोई दोष नहीं होता उसमें, गुरु बना सकते। जैसे अगर भाव से आप किसी को गुरु मानते हो, अगर आपके श्रद्धा है तो उनमें कोई कभी भी ध्यान रखना, उनमें दोष नहीं देखना है, ना उनके कभी गुरु को छोटा समझना है। और संतों के विचार से मेरे को आज गुरु के प्रतीक और संतों की सेवा के प्रतीक जो उजागर जानकारी मिली, बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूँ सभी का। और फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय राना